दोस्तों ये बात सन 1967 की है। उस वक्त एक व्यक्ति के मन में ये ख्याल आया कि अगर हम भी चाहे तो मुश्किल नहीं आसान है। और वो ये चाह रहा था कि हम भी किसी देश का राजा बने। और उस व्यक्ति ने अपना काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया उस व्यक्ति का मेहनत भी रंग ला रहा था। और धीमे धीमे करके वह एक दिन प्रिंस भी बन गया। आखिर ये कैसे किया? कैसे एक व्यक्ति ने अपने दम पर खुद को एक देश का प्रिंस घोषित कर दिया और सभी लोग उसे मान भी गए। दोस्तों उस देश का नाम है सीलैंड। जी हाँ दोस्तों, सीलैंड दुनिया का अनोखा तो है ही, लेकिन कुछ लोग उसे अजूबा भी कहते हैं। दोस्तों इस देश की आबादी इतना ज़्यादा कम है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने अंदाज़ा लगाया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अंदाज़ा फेल हो जाएगा। और तो और यहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार है ही नहीं। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार करने से कोई मतलब ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी लोग, किसी भी देश के लोग चाह कर के भी नहीं जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप ये देश चाह कर के भी नहीं जा सकते हैं। आखिर ऐसा कैसे? जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा माइक्रोनेशन है जहाँ कोई भी टूरिस्ट चाह कर के भी नहीं जा सकता है। अलग झंडा होने के बावजूद भी इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश होने की कोई मान्यता नहीं मिली है। बीच समुद्र में एक किले पर बसा यह देश इंग्लैंड के सफोल्क से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों समुद्र के बीच किले पर बसे होने के कारण यह माइक्रोनेशन दुनिया भर में चर्चित है। और एक वक्त था जब यहाँ के लिए दुनिया भर के लोगों ने डोनेशन तक किया था। अलग पासपोर्ट और करेंसी होने के बाद भी सैलानी इस अनोखे देश में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह इतना छोटा है कि यहाँ समुद्र, किला और कंटेनर के सिवा देखने के लिए कुछ नहीं है। आइए इस देश की कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों सीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की कुल आबादी 27 लोगों की है। जनसंख्या के हिसाब से ही आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में इससे छोटा कोई देश क्यों नहीं है। असल में यह देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफार्म था, जिसे 1942 में बनाया गया था। यह उत्तरी ब्रिटेन में समुद्र पर बना हथियार बंद किला था जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक तैनात थे। लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यह अलग देश कैसे बन गया और यहाँ इतने लोग कैसे रहने लगे। दरअसल साल रॉय बैट्स नाम के एक व्यक्ति ने खुद को यहाँ का प्रिंस घोषित कर दिया था। वह खुद यहाँ रहने लगा और इस देश की करेंसी और पासपोर्ट तक निर्धारित कर दिया। दोस्तों सीलैंड का सरफेस एरिया 6000 वर्ग फुट तक फैला है। 1967 में रॉय बैट्स यहाँ रहने के लिए आए थे। वे मेजर थे और उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि वह एक मेजर थे तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी और ताकत भी थी। उन्होंने समुद्री किले पर बसी इस जगह को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। वह अपने साथ परिवार को भी यहीं ले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस देश का अलग डाक टिकट तक जारी कर दिया था और लाल रंग, सफ़ेद रंग और काले रंग का झंडा भी निर्धारित कर दिया था। रॉय बैट्स की मौत के बाद उसके बेटे माइकल ने खुद को यहाँ का प्रिंस घोषित कर दिया था। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है और न ही यहाँ के लोग नौकरी करते हैं। यही वजह है कि हमने आपसे कहा था कि आप चाह कर के भी इस देश में घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों आगे और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं लगता है, लेकिन इससे हमें खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए आप ज़रूर कर लेना प्लीज़।